आपको जानना मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मतलब कि मेरी ऑडियंस में से एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिनको मार्वल की मूवीज पसंद आती हैं, तो फिर मैं मार्वल के बारे में बुरा कैसे बोल सकता हूँ। सब्सक्राइबर नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब क्या करें, कितनी भी ज्यादा ऑडियंस हो जाने दो, अगर मार्वल के बारे में कुछ चीजें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। फैन हूँ, फैन बॉय नहीं कि जो भी कुछ करेगा मार्वल सब एकदम गोल्ड होगा, क्योंकि मार्वल तो भगवान है ना। ऊपर से मैंने ऐसा एक सेम वीडियो जो है मेरे एनिमे चैनल के ऊपर बनाया दिया था, मस्त चला था वो, मैंने सोचा फिर से करेंगे, व्यूज किसको नहीं पसंद। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं मार्वल के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो मुझे नहीं पसंद। मैंने वीडियो के टाइटल में जो हेट वर्ड यूज किया है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 5 थिंग्स आई डू नॉट लाइक अबाउट मार्वल, ये ज्यादा सही टाइटल होता, लेकिन इतने सालों से मार्वल को देखते आ रहे तो फिर उनसे कुछ तो सीखा है। अप सेलिंग करना, छोटी सी बात को बड़ा बोल के दिखाना ताकि लोगों का इंटरेस्ट आ जाए। क्यों? शूरी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द मार्वल यूनिवर्स, याद है या भूल गए? लेकिन देखो, अगर आप अभी से ऑफेंड हो चुके हो सिर्फ वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के, तो फिर एक बात क्लियर कर दूं, मार्वल के बारे में डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और इसीलिए वो इतना ज्यादा चल रहा है, मुझे पसंद है और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि थिंग्स आई लव अबाउट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो के अंदर थिंग्स आई हेट, क्योंकि लव से ज्यादा हेट बिकता है। और अगर आप एकदम आंखें बंद करके मार्वल को फॉलो कर रहे हो तो फिर थोड़ा आंखें खोल लो, क्योंकि आज मार्वल राजा है, जिंदगी भर नहीं रहेगा। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है ना, बनेगा, लेकिन इंट्रो के बाद। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट वो ले लेते हैं जिसके कारण खुद हॉलीवुड के बाकी बड़े डायरेक्टर्स को मार्वल की मूवीज उतनी ज्यादा नहीं पसंद आती। मार्वल की मेजॉरिटी मूवीज जो हैं वो एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ऐसा फील होता है, जैसे कि वो लोग पिक्चर नहीं मैथ बना रहे हो। MATH नॉट METH, मैथ होता तो फिर भी चल जाता। और अब यहाँ पे मैंने ये चीज खुल के बोल दी क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर कोई भी न्यूज चैनल 4 दिन तक स्टोरी नहीं चलाएगा कि मैंने मैथ की बात की। मैं जो पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो समझने के लिए आप खुद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। मार्वल की अब तक जितने भी 23-24 मूवीज आई है उनमें से जो ओरिजिन स्टोरीज हैं, किसी भी सुपर हीरो की पहली स्टैंड अलोन पिक्चर, पहला आयरन मैन, पहला थॉर, पहला कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन और कौन सा था, कैप्टन मार्वल, जिसके अंदर हमको ये दिखाया गया हो कि वो हीरो से सुपर हीरो कैसे बना। ये जो सारी मूवीज है ना, वो आप लोगों को बैक टू बैक देखनी है, एक्सपेरिमेंट पूरा। आप खुद समझ जाओगे कि इन मूवीज के अंदर कितना कुछ सिमिलर है। इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं कि मार्वल की मूवीज फॉर्मूला के ऊपर बनी है। उन्होंने कुछ मूवीज बना के एकदम ट्राई कर लिया है कि हाँ भाई, अगर पिक्चर एकदम ऐसे सेट पैटर्न में बनेगी, लार्ज नंबर ऑफ जो एवरेज ऑडियंस है उनको पसंद आ जाएगी और फिर बस क्या पैसा कमा लेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों को इस बात का प्रूफ चाहिए तो फिर जाके सर्च करो कैप्टन मार्वल बॉक्स ऑफिस। $1 बिलियन उस पिक्चर ने कमाए हैं, 1 बिलियन। जबकि उसी साल जॉन विक चैप्टर 3, नाइव्स आउट और फोर्ड वर्सेस फरारी जैसी मूवीज रिलीज हुई थी। लेकिन अगर आप इन तीनों मूवीज के कलेक्शन को ऐड कर दोगे फिर भी कैप्टन मार्वल जितना नहीं होगा। और अगर बात सिर्फ फॉर्मूला तक लिमिटेड होती ना तो फिर भी ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन ये फॉर्मूला के ऊपर मूवी बनाने के कारण मार्वल की खुद की ऐसी कुछ मूवीज निकल के आई है जिनके अंदर पोटेंशियल था एक बहुत अच्छी वाली मूवी बनने का, लेकिन नहीं, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हम है मार्वल और हमको आगे चल के और 4 पिक्चर निकालनी है उसके ऊपर। तो ये जो रिस्क है ना वो हम आज नहीं लेंगे, 4 साल बाद जब टीम अप मूवी आएगी ना उसके अंदर डाल देना। एग्जांपल देना हो तो फिर एंटमैन एंड द वॉस्प जाके देखो, उसके एंड में वो एक सीन आया और मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा था कि शायद यहाँ पे मार्वल ने खुद को एक कॉर्नर में अब डाल दिया है तो वहां से निकलने के लिए एकदम कठोर डिसीजन लेगा, दोनों में से एक को चूज करके। लेकिन ये चीज उनके फॉर्मूला में बैठी ही नहीं और इसीलिए मार्वल ने दोनों को बचा दिया, वो भी ऐसे सीन में जो कि लेम, ये वर्ड ज्यादा सही डिस्क्राइब करेगा उसको। यहाँ पे अब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि नहीं यार, मार्वल ने बहुत सारे रिस्क टेकिंग वाले प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं, फॉर्मूला के बाहर जाके भी काम किया है, लेकिन वो फॉर्मूले के अंदर ऐसी ऐसी चीजें कर देता है ना कि वो रिस्क टेकिंग चीज जो हमको दिखाई है उसके ऊपर भी 100% विश्वास नहीं होता। आयरन मैन इज डेड, लेकिन जिस सेकंड मार्वल को लगा कि अब आयरन मैन वापस लाना चाहिए, हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, फैंस खुश हो जाएंगे, तो आयरन मैन वापस आ जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला वाली बात के जैसे ही मार्वल के अंदर एक और अनरिटन रूल है कि कोई भी कैरेक्टर हमेशा के लिए नहीं मरता, अगर वो कभी मरा है तो आगे जाके वापस भी आएगा। ऊपर से वो लोग मल्टीवर्स ला रहे, फिर तो मतलब रीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो चर्चा निकलती है ना कि मार्वल की मूवीज एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्वल जो डायरेक्टर्स को हायर करता है वो जरूर टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मैं भी शायद उनकी बातें नहीं सुनता कि पिक्चर के अंदर क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मूवी मेकिंग को लेके कहावत है कि जो डायरेक्टर होता है ना वो उस शिप का कैप्टन होता है, पिक्चर को कैसे बनाना है, उसको किस रास्ते लेके जाना है, ये डिसीजन डायरेक्टर के हाथ में होना चाहिए। लेकिन मार्वल स्टूडियोज तो प्रोड्यूसर है, उनका मेन काम है पैसा लगाना। बट तो ऐसे केस में डायरेक्टर के लिए बस एक ही जॉब रह जाता है कि जो चीज उसको लिख के दी गई है उसको बस अच्छे से शूट करके निकाल दे। हाँ, और अगर वो डायरेक्टर थोड़ा लकी रहा तो फिर उसको अपना स्टाइल थोड़ा इंसर्ट करने जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसे प्लान्स बना लिए जो कि मार्वल के 4 पिक्चर आगे वाले प्लान से मैच नहीं करते तो फिर डायरेक्टर को हम कहेंगे टाटा बाय बाय। और ये चीज एक बार होती तो चल जाता। वंडर वुमन की डायरेक्टर पैटी जेंकिंस, थॉर पार्ट 2 के लिए इनको लिया गया था लेकिन फिर निकाल
दिया। एडगर राइट ने तो एंटमैन मूवी के ऊपर बहुत सारा काम भी किया था ऑलरेडी, लेकिन मार्वल को शायद एक्स्ट्रा रिस्क लेने नहीं थे और एंटमैन की फ्रेंचाइज को एक छोटा मतलब ठीक ठाक ही बना के रखना था। तो एडगर राइट आउट। स्कॉट डायरेक्शन जिन्होंने फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी खुद बनाई, सेकंड के साथ वो चाहते थे कि थोड़ा हॉरर टाइप हो पिक्चर, लेकिन मार्वल ने कहा नहीं ये थोड़ा ज्यादा हॉरर हो गया तो तुम जाओ बाय। ऐसी हरकतों की वजह से क्या आप लोग सोच भी सकते हो कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर कभी मार्वल में आके मूवी बनाएगा? 99% नो। नहीं बना सकता अगर मार्वल ने उसको खुली छूट दे दी तो, लेकिन उसके पास्ट वाली हरकतों को देख के लगता तो नहीं है। प्लीज अगर डेयरडेविल के ऊपर कोई पिक्चर बने तो फिर क्रिस्टोफर नोलन चाहिए। इसके बाद अब अगला पॉइंट बात करते हैं मार्वल के अंदर के विलन्स की। आज के टाइम पे ये वाली हालत फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन आप लोग ना याद करने की कोशिश करो कि कितने विलन्स हैं जो कि आप लोगों को थोड़े ऐसे मेमोरेबल, डिफरेंट और पसंद आने जैसे लगे। लोकी, थानोस, किलमॉन्गर, मिस्टीरियो हो गया ना, और कोई है एक आध अगर कोई रह गया होगा तो फिर 5 या फिर 6 विलन्स कर देते हैं। टोटल पिक्चर कितनी है? 23-24। इसको साइड में रखने के बाद बहुत सारी मूवीज के अंदर आप लोगों को एकदम फॉर्मूला वाले विलन देखने मिलेंगे। जैसा हीरो है ठीक वैसा ही विलन, बस थोड़ा सा अलग, और वो भी सिर्फ एक पिक्चर के लिए। पिक्चर खत्म, विलन का पर्पस खत्म। लेकिन एक चीज जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, एमसीयू के अंदर के प्लॉट होल्स, स्टोरी में जो गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे। अब क्योंकि ये सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, आगे इनकी स्टोरी कंटिन्यू होती है, तो फिर बीच में किसी एक पिक्चर के लिए अपना हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतना ज्यादा पावरफुल कि बिलीव ना हो, लेकिन अगले पिक्चर में सारी पावरफुल। खुद ही इमेजिन करके देखो, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर भाई साहब ने थानोस को ऑलमोस्ट मार दिया था। इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर उसके लिए कुछ नहीं थी, लेकिन वहीं अगली पिक्चर एंड गेम और उसकी एंड वाली फाइट, थॉर के सामने जो थानोस खड़ा है उसके पास एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, एक भी नहीं, फिर भी अपने थॉर भाई साहब उसका बाल बाका नहीं कर सकते। मतलब थानोस को बाल नहीं है, मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच जो भी बोलते हैं, वो डायलॉग बोलते हो कि मैंने इमेजिन कर लिया कि अगर थानोस के बाल होते तो वो कैसा दिखता। ये जो बात मैंने आप लोगों को बोली ना, उसको काउंटर करने के लिए आप पॉइंट उठा सकते हो कि यार थॉर खुद मोटा हो चुका था, डिप्रेशन से जा रहा था, इसलिए नहीं हरा पाया थानोस को। अगर आप लोग ऐसा कहना चाहते हो तो फिर आप क्या कहना चाहते हो उसका मतलब समझ लो। थानोस के साइड से इन्फिनिटी स्टोन गायब हुए हैं और थॉर के साइड मोटापा। आपका कहने का मतलब ऐसा होगा कि मोटापा इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टोन्स। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लिटरल प्लॉट होल्स हैं जो कि आप लोग गूगल कर सकते हो, लेकिन मेरा बोलने का यहाँ पे पॉइंट ऐसा है ना कि आगे चल के तो ये चीज और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो फिर मार्वल के व्हाट इफ वाले एपिसोड्स देख लो। और जो लोग यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे नए नए घुस रहे थे मार्वल में, उनके लिए तो बस 20-22 ही पिक्चर देखनी थी, लेकिन जिस रेट से मार्वल आगे चल के पिक्चर दिखाने वाला है, ये आंकड़ा 50 कब क्रॉस हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जस्ट इमेजिन कि अगली जो एवेंजर्स पिक्चर आएगी उसको देखने के लिए ना जनरल पब्लिक को हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर आप लोगों को एवेंजर्स का 5th पार्ट समझना है तो फिर उसके लिए पहले ये 40 पिक्चरें देखो। 40। लास्ट पॉइंट वीडियो का, मार्वल के जो फैन बॉयज हैं, आप लोगों को तो मैं प्रणाम करता हूं दूर से। नहीं देखो, मार्वल सक्सेसफुल है तो उसके फैंस बनेंगे, कंप्लीटली अग्रीड। मैं खुद थोड़ा बहुत फैन हूं, कंप्लीटली अग्रीड। मार्वल की कोई एक पिक्चर मुझे पसंद नहीं आई, मैंने बोल दिया कि भाई देखो मुझे पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप लोगों को वो पिक्चर पसंद आई, आप लोगों ने कहा यार देख तुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली अग्रीड। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर देखो, कोई नहीं रोक रहा। हर इंसान की टेस्ट अलग होती है। अगर मुझे कैप्टन मार्वल पसंद नहीं आई, आप लोगों को पसंद आ रही है तो फिर इट्स ओके, दुनिया नहीं खत्म होने वाली। लेकिन फिर आ जाते हैं मार्वल के कुछ एकदम ऐसे उच्च लेवल के पहुंचे हुए फैन बॉयज, जिनको इस बात से भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार मुझे कैसे नहीं पसंद आई कैप्टन मार्वल। अगर मैंने वीडियो के अंदर मार्वल के बारे में थोड़ा भी नीचे बोल दिया तो फिर सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में हमारी माता जी को लाया जाएगा, फिर हमारी सिस्टर को लाया जाएगा, फिर हमको भी लाया जाएगा कि तुझे कुछ नहीं आता है। कंप्लीटली अग्रीड। और ये सारी चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो एक पॉइंट वो लोग सामने फेंकते हैं ना कि यार कॉमिक्स में तो ऐसा था, तो क्या हुआ? नहीं, मुझे बताओ कि मार्वल की कॉमिक्स कोई एक होली बुक है क्या कि भगवान के बारे में उसके अंदर लिखा है और वो कॉमिक के अंदर जो भी लिखा है वो हमेशा 100% सच ही होगा? जितनी भी कॉमिक्स आई थी सब A+ 10 आउट ऑफ 10 स्कोर थी। कॉमिक्स के अंदर अगर कोई चीज लिखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छी हो, और अच्छी होने के बाद भी इस चीज की गारंटी नहीं होती कि वो चीज किसी पिक्चर या फिर सीरीज के अंदर काम करे। और अगर ये वाला पॉइंट लेके कोई एकदम ऐसे अड़ के रहना चाहता है ना, तो फिर उसके लिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मार्वल ने पिक्चर या फिर सीरीज के अंदर कोई चीज दिखा दी जो कि कॉमिक्स में थी लेकिन सूट नहीं हुई है, आप लोगों को वो चीज पसंद आ गई, ये बात भी ठीक है, लेकिन आप अपने ओपिनियंस दूसरे के ऊपर ऐसे लादने जा रहे हो, वो भी ये रीजन देके कि भाई कॉमिक्स में ऐसा हुआ था, तो फिर मार्वल ने अपनी मूवीज के अंदर कितनी सारी चीजें डिफरेंट की हैं जो कि कॉमिक्स में वैसा था ही नहीं। एवेंजर्स एंड गेम में तो नेबुला ने थानोस से उसका गॉन्टलेट छीना ही नहीं, लेकिन कॉमिक्स में तो छीना था। तो आपके लॉजिक के हिसाब से ये सही कैसे हो गया? खराब होना चाहिए ना। तब आप लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट कहां जाता है जब कॉमिक्स की चीजें मूवी के अंदर बदल के दिखा दी जाती है? तो अगेन यहाँ पे मैं सारे फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग थोड़ा एक ओपन माइंड रखते हैं पिक्चर को देखते टाइम और अपने ओपिनियंस दूसरे के ऊपर ऐसे घुसाने की कोशिश नहीं करते, यू आर गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करे, कोई चीज जब इतनी ज्यादा फेमस और इतनी बड़ी हो जाए ना तो फिर कुछ आ जाते हैं
ऐसे लोग। और अगर इतनी सारी बुरी बातें सुन के आप लोगों को बुरा लगा हो तो फिर एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि मैं मार्वल के बारे में अच्छी बातें बोलने वाली वीडियो भी लाऊंगा और उसके अंदर तारीफ करूंगा। अगर देखना है तो फिर सब्सक्राइब करो अभी। ये जो पॉइंट्स मैंने वीडियो के अंदर बोले आप लोग अग्री करते हो नहीं करते हो, आपके क्या ओपिनियन है नीचे क्या था कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे पर्सनली फॉलो करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखने हैं, इंस्टाग्राम पे मिलूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।